Hello students, welcome back. Chapter 1 Resources and Development from 10th class book Geography Part 6. So today we will start topic Resource Planning in India. Means भारत में किस तरह से संसाधनों का प्लान किया जाता है या उनके यूज़ की मैनेजमेंट की जाती है. Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the regions of the country. Means resource planning is a complex process, एक मिश्रित मिला जुला प्रोसेस है, प्रक्रिया है, which involves जिसमें कि शामिल है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज. मीन्स संसाधनों की पहचान और उनकी खोज के बारे में अक्रॉस द रीजन्स, दूर के क्षेत्रों में, रीजन्स में ऑफ द कंट्री, देश के. दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, इसमें इसका निरीक्षण भी शामिल है, मैपिंग भी शामिल है, एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. मीन्स उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर गुण क्या है, विशेषता क्या है और उसकी मात्रा कितनी है जो हमें वहाँ पर पाई गई है किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में, क्षेत्र में, उसका एस्टिमेशन करना. एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और उन संसाधनों को, उन रिसोर्सेज को मेजरमेंट करना, उनको मापना. सेकेंड, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर. प्लानिंग स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट के बारे में प्लानिंग करना. एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, सही तकनीक के साथ, स्किल, कुशलता के साथ, एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स. और इन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं, लागू किए गए हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उसके अंदर उसकी तकनीक को, उसकी कुशलता को सही तरीके से यूज़ किया जाए. थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. साथ में जब हम किसी भी एरिया, किसी भी रीजन के अंदर जब रिसोर्स डेवलपमेंट करते हैं, संसाधनों का विकास करते हैं, इस प्लान का विकास करते हैं, उस टाइम पे मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्य हैं, योजनाएं हैं, उनसे उसको मैच अप किया जाता है. इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. जो इंडिया है, भारत है, has made concerted efforts, उसने पहले से ही बहुत ही अच्छे प्रयास करने शुरू कर दिए थे for achieving the goals of resource planning, रिसोर्स प्लानिंग के लिए अच्छे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए. right from the first 5-year plan मीन्स पहली बार 5 वर्ष की योजना को लॉन्च करके, शुरू करके, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद. द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institutions may hinder development. मीन्स जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है रिसोर्सेज की, संसाधनों की, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. किसी भी रीजन का, किसी भी क्षेत्र का अगर हम विकास चाहते हैं तो वहाँ पर रिसोर्सेज का उपलब्ध होना ज़रूरी है. बट लेकिन मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, केवल संसाधनों की उपलब्धि ही पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है. इन द एब्सेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी मीन्स वहाँ की जो तकनीक है, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी और स्किल है और इंस्टीट्यूशंस हैं इस चीज़ के लिए, रिसोर्स प्लानिंग के लिए, रिसोर्सेज के यूज़ के लिए, उनके अंदर भी टाइम टू टाइम चेंजेस होने चाहिए, उनको भी मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए. तो टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट, यानी इनके पीछे ही इसका विकास छिपा है, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट का. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. Means there are many regions, बहुत से क्षेत्र ऐसे in our country, हमारे देश में, that are rich in resources. वहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, संसाधन तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, हमें प्राप्त हैं, बट लेकिन दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, लेकिन ये उस
प्रकार के एरिया में, उस प्रकार के रीजन्स में, क्षेत्र में पाए जाते हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, डेवलप्ड नहीं है। On the contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed। और इसके कंपैरिजन में there are some regions, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं which have a poor resource, वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम संसाधन उपलब्ध हैं, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन वो आर्थिक रूप से डेवलप्ड हैं, विकसित हैं। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन मीन्स औपनिवेशिक, किसी एक का दूसरे कंट्री में या दूसरे रीजन में जाकर अपना कॉलोनी एस्टेब्लिश करना, अपना उपनिवेश स्थापित करना, अपना पैसा लगाकर, पूंजी लगाकर कोई काम स्टार्ट करना और वहाँ पर अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना। reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। यही एक मेन कारण था इन्वेडर्स का, या फॉरेन इन्वेडर्स का कह सकते हैं, जो विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्हें इंडिया में आक्रमण किया या यहाँ पर अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की। उनकी जो मेन अट्रैक्शन थी वो रिसोर्सेज, रिच रिसोर्सेज की वजह से थी, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो संसाधन है वो पाए जाते हैं। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। It was primarily, ये पहला या प्रथम ऐसा हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास था जिसकी वजह से ऑफ द कोलोनाइजिंग कंट्रीज़, जो उपनिवेशिक देश थे, दैट हेल्प्ड देम, जिन्होंने उसकी सहायता की, टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज, इन संसाधनों को नष्ट करने की, ऑफ अदर रीजन्स, दूसरे क्षेत्रों की, एंड एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी, और वहाँ पर अपनी सुपरमेसी को, अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, ओवर द कॉलोनीज, उन कॉलोनीज पर, उपनिवेशों पर। There are resources can contribute to development only when, फिर भी resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। फिर भी अगर हम सोचें, जो resources हैं, संसाधन हैं, उनको can contribute to development, वो विकास में तभी contribution अपना दे सकते हैं, तभी सहयोग दे सकते हैं, only when, जब दे आर अकम्पेन्ड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जब सही तकनीक के साथ उनका विकास या उनका यूज़ किया जाए, एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेज, और उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस या परिवर्तन जो हैं, संस्थानिक परिवर्तन जो है लाए जाएं। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन, और भारत ने ये सब अनुभव, ऑल दिस, सभी तरीके से, इन डिफरेंट फेजेस, अलग अलग तरीके से, ऑफ कोलोनाइजेशन, इस औपनिवेशिकता के अंदर देखा। देयरफॉर, इसलिए, इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people। मीन्स अगर इन शॉर्ट अगर हम कहें, इसलिए भारत में जो डेवलपमेंट था, आम तौर पर, सामान्य तौर पर, जनरल तौर पर, एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, और जो संसाधनों का विकास था, इन पर्टिकुलर, एक निश्चित, उसमें डज नॉट ओनली इन्वॉल्व, उसमें केवल शामिल ये चीज़ नहीं थी कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि संसाधनों का उपलब्ध होना जरूरी है, बट आल्सो, लेकिन साथ में, द टेक्नोलॉजी, तकनीक, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वहाँ पर मानव संसाधन जो हैं वो कितनी क्वालिटी के, उनके अंदर क्या विशेषताएं, क्या स्किल, क्या नॉलेज उनके अंदर है, उनको यूटिलाइज करने की रिसोर्सेज को, एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, और लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों को भी इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।